आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, संविधान के भागों के बारे में, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो भारत के संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और 22 भागों में 395 जो अनुच्छेद हैं उनका वर्णन किया गया है। तो आज की क्लास में हम संविधान के 22 भाग और उन 22 भागों से संबंधित 395 अनुच्छेदों को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से सभी भाग और अनुच्छेदों को देखते हैं। संविधान का जो भाग पहला है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 हैं और इन 1 से 4 अनुच्छेद में किसके बारे में वर्णन किया गया है? संघ और इसके राज्यों, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और इसके संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 2 की यदि बात करें तो भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है और संबंधित अनुच्छेद है 5 से लेके 11। उसके बाद चलते हैं भाग 3 की ओर। तो भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किया गया है। उसके बाद है भाग 4। भाग 4 में वर्णन किया गया है मूल नीति निदेशक तत्वों के बारे में और संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51। उसके बाद 4 के बाद आता है भाग 4A। भाग 4 के बाद सीधा 5 नहीं आता, आपको ध्यान रखना है। भाग 4A संविधान में आता है जो मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में किया गया था, उसके द्वारा इस भाग को जोड़ा गया था 4A भाग को, जिससे संबंधित अनुच्छेद है 51A और इसमें 11 जो मूल कर्तव्य है हमारा उसका वर्णन किया गया है। तो ये हुआ भाग 1 से लेके भाग 4A तक। अब चलते हैं 5वें भाग की ओर। 5वां जो भाग है संविधान का वो और छठा जो भाग है वो उसको हम तुलनात्मक रूप से देखने वाले हैं। तुलनात्मक रूप से क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि भाग 5 में किसका वर्णन किया गया है? संघ के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 6 में राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। और संघ और राज्य को हम पैरेलल या समांतर रूप से तुलना करते हुए देखेंगे तो हमारी समझ इस बारे में ज्यादा अच्छी विकसित होगी। इसीलिए भाग 5 और भाग 6 को हम तुलनात्मक रूप से तुलना करते हुए एक सारणी के माध्यम से देखने वाले हैं। भाग 5 जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, तो संघ के बारे में अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक में बताया गया है, जबकि राज्यों के बारे में भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक बताया गया है। तो ये बात हुई 5 और 6 में संघ और राज्य के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में। अब संघ के बारे में बताने के लिए भाग 5 में कितने अध्याय हैं? कुल 5 अध्याय हैं, जिसमें से अध्याय 1 जो है उसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और संघ की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 के मध्य किया गया है, जबकि अध्याय 2 में संसद के बारे में बताया गया है और इसका वर्णन आर्टिकल 79 से लेके 122 तक में किया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर 3। चैप्टर जो 3 है, अध्याय जो 3 है, उसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, जिससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। जबकि भाग जो अध्याय 4 है या चैप्टर 4 है जो भाग 5 का, उसमें संघ की न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147। जबकि जो चैप्टर 5 है संघ वाले भाग में, भाग 5 में, इस चैप्टर 5 या अध्याय 5 में कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो भारत का होता है उसके बारे में बताया गया है और संबंधित जो आर्टिकल या अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 148 से लेके 151। इसी तरह भाग 6 में कुछ चैप्टर्स या अध्यायों के अंतर्गत क्या किया गया है? राज्य का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हमने देखा था कि संघ के भाग 1 संघ में जो चैप्टर 1 है उसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, लेकिन राज्य के बारे में जो चैप्टर 1 दिया गया है भाग 6 में, उसमें कार्यपालिका के बारे में नहीं बताया, उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी और इससे संबंधित आर्टिकल है 152। जबकि अध्याय 2 या चैप्टर 2 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और संबंधित अनुच्छेद है 153 से लेके 167। जबकि चैप्टर 3 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषदों के बारे में बताया गया है। संबंधित अनुच्छेद हैं 168 से लेके 212।
उसके बाद जो चैप्टर 4 है, अध्याय 6 का जो चैप्टर 4 है, उसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति या उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213। तो आप यहां कंपेयर कर सकते हो, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 123 और राज्यपाल की विधायी शक्ति 213, 123 और 213। इनके कंपैरिजन, इस कंपैरिजन या तुलना के लिए ही दोनों अध्याय 5 और अध्याय 6 को हम साथ रखकर पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ, वो है अध्याय 5 भाग 6 का अध्याय 5 या चैप्टर 5, जिसमें राज्य के उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है या हाईकोर्ट्स का वर्णन किया गया है। संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231। उसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में किसका वर्णन किया गया है? अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय जो है उनका वर्णन किया गया है। सबऑर्डिनेट जो कोर्ट हैं राज्यों में, उनके बारे में बताया गया है और आर्टिकल 223 से लेके आर्टिकल 237 में इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार संविधान के भाग 1 से लेके भाग 4 में हमने देखा था जो हमारे आर्टिकल कवर हो रहे थे, अनुच्छेद कवर हो रहे थे, वो कहां से हो रहे थे? अनुच्छेद 1 से लेके हम कहां तक देख चुके थे? अनुच्छेद 51A तक देख चुके थे। जबकि 5 और 6 जो भाग है संविधान का, 5वां और 6ठा जो भाग है, उसमें हमने आर्टिकल कहां से देखे? आर्टिकल 52 से चालू हुए हम और कहां तक देखे हमने? आर्टिकल 237 तक हम देख चुके हैं। तो 237 अनुच्छेद और 6 भाग हमने देख चुके हैं संविधान के। आगे चलते हैं और बात करते हैं संविधान के भाग 7 के बारे में। तो संविधान का जो भाग 7 है उसको 7वें, देखिए याद रखिए, 7वें भाग को 7वें ही संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है, संविधान से हटा दिया गया है और इससे संबंधित जो आर्टिकल था या अनुच्छेद था वो था आर्टिकल 238। उसके बाद आगे चलें और उसके बाद है भाग 8। भाग 8 में किसके बारे में बताया गया है? संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश या यूटी जो हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 239 से लेके अनुच्छेद 241। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 9 के बारे में। तो भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, पंचायतों का वर्णन किया गया है और संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 से लेके 243O, ये है 243O। तो ये था भाग 9। उसके बाद चलते हैं भाग 9A की तरफ। तो 9A जो है, भाग 9 है, उसके बाद सीधा 10 नहीं है, भाग 9 के बाद भाग 9A भी है और भाग 9B भी है और 9B के बाद भाग 10 आता है। 9A में किसके बारे में बताया गया है? नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है और नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो क्या है? 243P से लेके 243Z और 243P से Z के अलावा 243ZA से लेके 243ZG तक के जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित है? भाग 9A या नगर पालिका से संबंधित है। अब बात करते हैं भाग 9B की। तो भाग 9B में किसके बारे में बताया गया है? सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है और इस भाग को भी मूल संविधान में यह भाग उपस्थित नहीं था, बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से 9A और 9B भी किसके, कौन से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़े गए, ये मूल संविधान में नहीं थे। इसी प्रकार भाग 9B भी बाद में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, मूल संविधान में ये उपस्थित नहीं था। 9B में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया और संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 243ZH से लेके 243ZT तक इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं भाग 10 के बारे में। तो भाग 10 में अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है और संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है 244 से लेके 244A, 244(1), 244(2) और 244A, इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 में, संविधान के भाग 11 में किसके बारे में बताया गया है? संघ और राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संबंधों के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 245 से लेके अनुच्छेद 263। उसके बाद भाग 12 की यदि हम बात करें तो संविधान के भाग 12 में बजट, संपत्ति, संविदा, वाद के बारे में बताया गया। साथ ही साथ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संचित निधि, लोक लेखे और आकस्मिक निधि जो है
उनका वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 12 में इनका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ संघ और राज्य के मध्य में राजस्व वितरण यानी करों का जो वितरण है वो भी किस भाग में बताया गया है? भाग 12 में बताया गया है। शुद्ध आगम क्या होगी उसके बारे में भी क्या बताया गया है? भाग 12 में बताया गया है। राज्यों को जो केंद्र सरकार अनुदान देगी, साथ ही साथ संपत्ति का जो अधिकार है, यह भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में अब सम्मिलित नहीं है, मूल अधिकारों में से उसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और उसके बाद उसे कहां डाल दिया गया? भाग 12 में डाल दिया गया। और आज की तारीख में वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 12 में वर्णित है, मूल अधिकार यानी भाग 3 में वर्णित नहीं है। तो ये 12वां जो भाग है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार आता है, संचित निधि, लोक लेखा, आकस्मिक निधि आती है। साथ ही साथ बजट में भी, इस बजट के बारे में भी यही बताया गया है। और इसके अतिरिक्त शुद्ध आगम क्या होती है, राज्यों को अनुदान किस प्रकार दिया जाता है, इसके बारे में भी इसी भाग में चर्चा की जाती है। इसलिए भाग 12 बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। भाग 12 से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A तक क्या है? 12वां भाग है। अब बात करते हैं अगले भागों के बारे में। बात करें तो भाग 13 जो है, भाग 13 में क्या बताया गया है? भारत क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी ट्रेड, कॉमर्स और समागम के बारे में भाग 13 में बताया गया है। और संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307। उसके बाद भाग जो 14 है संविधान का, उसमें किसके बारे में बताया गया है? संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में बात करी गई है। और यहां संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रहता है कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में की गई है, ये तो सभी लोगों को ध्यान रहता है। लेकिन यदि भाग पूछ लिया जाए तो भाग 14 में यूपीएससी और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद चलते हैं भाग 14A की तरफ। भाग 14 जो ए है उसमें कुछ ट्रिब्यूनल्स का वर्णन किया गया है, कुछ अधिकरणों का वर्णन किया गया है। ये अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण भी हो सकती हैं और अन्य ट्रिब्यूनल या अन्य अधिकरण भी हो सकती हैं। 323A में तो किस प्रशासनिक अधिकरणों का वर्णन किया गया है, जबकि 323B में अन्य अधिकरणों का वर्णन किया गया है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद हो गए आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। उसके बाद चलते हैं भाग 15 की ओर। तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में या चुनावों के बारे में बताया गया है। तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का वर्णन जो है वो भी किस में मिलेगा? हमें भाग 15 में मिलेगा। तो चुनाव आयोग का वर्णन तो कहां किया गया है? भाग 15 में आर्टिकल 324 के तहत किया गया है, जबकि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका वर्णन भाग 14 में किया गया है। उसके बाद भाग जो 16 है वो किसके बारे में बताता है? कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध करता है। ये वर्ग कौन से होंगे? SC, ST, एंग्लो इंडियन, इन सभी वर्गों के बारे में कुछ विशेष प्रकार के उपबंध संविधान में बताए गए हैं भाग 16 में। और संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342A तक भाग 16 से संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद हैं। तो ये हुए भाग 16 तक हमने संविधान के भागों के बारे में बात की। अब बढ़ते हैं भाग 17 की ओर। संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। उसके बाद चलते हैं भाग 18 की ओर। तो भाग 18 में बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध, आपात उपबंध या आपातकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के बारे में भी इसी के अंतर्गत बताया गया है। और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इसके अंतर्गत क्या आते हैं? संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद है भाग 19 जिसमें संविधान में कुछ प्रकीर्णों का वर्णन किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 361 से लेके 367। उसके बाद आता है भाग 20। भाग 20 में संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकेगा इसके बारे में बताया गया है। और आप सभी लोगों को मालूम है इससे संबंधित जो आर्टिकल है या अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 368, 368। भाग 21 में कुछ ऐसे उपबंध है जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध होंगे, अर्थात कुछ समय के लिए रहेंगे, उसके पश्चात इनको हटा दिया जाएगा। इस प्रकार के अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध है उनका वर्णन भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेके 392 तक में किया गया है। उसके बाद है भाग 22। संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ है
उनके बारे में और निरसन के बारे में बताया गया है। और यह संविधान का अंतिम भाग है और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। तो ये थे हमारे संविधान के सभी भाग और सभी भागों से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 या 395, भाग 1 से लेके भाग 22 संक्षिप्त परिचय एक टेबल के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से हमने प्राप्त किया। आगे आने वाली जो हमारी पॉलिटी सीरीज की क्लासेस रहेंगी उनमें इन सभी भागों के बारे में हम बहुत ही विस्तार से अलग से चर्चा करने वाले हैं। ये एक केवल परिचय था कि संविधान के कौन से भाग में किस बारे में वर्णन किया गया है और किन किन अनुच्छेदों में वर्णन उनका किया गया है। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।